সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদ কীর্তি আজাদ পূর্ব বর্ধমান। हमारा कोर कमेटी का मीटिंग था। आपको मालूम है कि पिछली बार हम लोग आए थे तो माननीय कल्याण बनर्जी थे, उसी के फॉलोअप में हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया। कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, क्षेत्र में जगह जगह जाना। माननीय हाईकोर्ट का आदेश था, कलकत्ता हाईकोर्ट का, कि जिन लोगों का घर भंगचूर किया गया, ऑफिस भंगचूर किया गया, जिन लोगों को बाड़ी से निकाल दिया, जिन लोगों को दुकान से निकाल दिया और बीजेपी वाला उस पर कब्जा किया, असामाजिक तत्व जो कब्जा किया, उसको वापस लोगों को स्थापित करना है। हमने इस विषय पर चिट्ठी लिखी थी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, चीफ मिनिस्टर को लिखा था। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस और प्रशासन ने वो काम नहीं किया है, यानी कि वह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट की अवमानना इन लोगों ने की है, प्रशासन ने किया। The letter that I had written, as per the observations and order of the Honorable High Court, regarding rehabilitating those who were forcefully thrown out of their houses, their offices, and other premises. But unfortunately, the administration has done nothing on that letter. I had written that letter quoting the Honorable Calcutta High Court that these people have to be rehabilitated. Yet, the administration has not done anything. Apart from that, new cases after the letter that I had written about 3 months ago have come up. It shows complete failure of administration in which the police has not acted as it should have on their own and also on the orders of the Honorable Calcutta High Court. I will move for contempt of court. मैं माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेशानुसार जो चिट्ठी लिखी थी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लोग जिनको मार दिया गया, डरा दिया गया, भगा दिया गया, झूठे केसेस कर दिए गए, उनके ऊपर पुलिस और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम अपने कल्याण बनर्जी साहब से बात करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आगे मूव करेंगे। हमारी चिट्ठी के बाद अनेकों ऐसे हुए हैं, लोगों को और मारा गया है, भंगचूर किया गया घर, जो उचित नहीं है, और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा, टीएमसी की एकमात्र नेत्री और पूरे बंगाल की एकमात्र नेत्री है, सिंगल लीडर है पूरे बंगाल, जो सबसे लोकप्रिय है, और वो है ममता बंदोपाध्याय। उनका कार्यक्रम भी यहाँ पर लगेगा। उससे पहले हर ब्लॉक में जाना, वहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ में खराबी हुई है, जिनको लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, ऐसे लोगों को मिलना, और आवश्यकता पड़ी अगर यहाँ के प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दाखिल करना, यह हमारा कार्य रहेगा। लेकिन पूरी तरीके से तृणमूल में जो भाग गए जाने दो, अच्छा है। याद रखना कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति, इसकी संस्कार, इसकी परंपरा बहुत ऊंचे दर्जे की है। यहाँ के लोग जो आज करते हैं वह हिंदुस्तान में कल होता है। लेकिन खेद की बात यह है कि जहां एक से एक बड़े नेता हुए, स्वतंत्रता सेनानी में अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो नेताजी का नाम आता है। उनकी मूर्ति को भंगचूर कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। विद्यासागर जी, जिनका विश्व भर में नाम है, उनकी मूर्ति को भंग किया गया है। हमारे बीच में एक से एक बड़े हुए लोग बंगाल में, जिनका पूरे देश में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में नाम है, उस बंगाल में भी कुछ मीर जाफर हैं, गद्दार,
और ऐसे मीर जाफर जो टूट करके असेंबली में गए हैं वो भी दिखते हैं, और जो पार्लियामेंट में है वो भी दिखते हैं। इन मीर जाफरों को बंगाल की जनता सबक सिखाएगी, लेकिन जो साथ में आज खड़े हैं तृणमूल के साथ, उन्होंने अपनी ईमानदारी, पार्टी के साथ रहना, पार्टी के साथ वफादारी और नेतृत्व को जो समर्थन दिया है उसके लिए उन सबों का हम धन्यवाद करते हैं। और कीर्ति आजाद भी एक कर्मी के रूप में लोगों के बीच में जाएगा। 25 तारीख से हमारा कार्यक्रम चालू है और उसके बाद आगे डेट को हम तय करते चले जाएंगे। केसेस लड़ने के लिए हमने माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पर सपन बाबू देवनाथ जी हैं, हमने कहा है कि 3-4 ऐसे हमको वकील, लॉयर चाहिए, एडवोकेट चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों को, हमारे कर्मी को समर्थन दे सके। यह विषय आज पूरा तय किया गया था, तो मैंने कहा कि आप लोग के सामने इसको कह दिया जाए, क्योंकि 2029 में मोदी जी टाटा आबा गए, जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन हुआ, छात्रों के आंदोलन ने बता दिया, जो कॉकरोच थे उन लोगों ने बता दिया कि सरकार को झुकाया कैसे जाता है, और उन लोगों को इस्तीफा लेना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान का। ये लोग जो भगवान राम के नाम की दुहाई देते हैं, उसके नाम पर इलेक्शन जीतते हैं, उस राम मंदिर में इन लोगों ने डकैती की। चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी ने बरी कर दिया। ये वही चंपत राय है जो आरएसएस का आदमी है, बीएचपी का आदमी है, ये वही अनिल शर्मा है जो आरएसएस का है और बीजेपी का है। इन सबों को इन्होंने बरी कर दिया, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इनके काले कारनामों की चिट्ठा है आरएसएस का और बीएचपी का। हमारे पास भी है, जिसको उजागर करेंगे। अभी हो जाने दीजिए। एसआईटी में इन्होंने उनको बरी कर दिया कि इनका चंपत राय का और अनिल मिश्रा का हाथ ही नहीं था। अगर नहीं था तो तुम महासचिव थे, महासचिव की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका दायित्व होता है, और करोड़ों और अरबों की चोरी हुई। ये मामला और आगे भी चलता रहेगा। तो यह स्वतः स्पष्ट है कि 2029 में बीजेपी साफ है, और 2031 में ममता बंदोपाध्याय एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेगी पश्चिम बंगाल की। ये तय हो चुका है। आप देखिए, ये आयुष्मान भारत की बात करते हैं। आयुष्मान भारत, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बताएं। आयुष्मान भारत 2011 के सेंसस पर है, यानी कि तब 90 करोड़ लोग थे हमारे देश में। उसके बाद जो 50 करोड़ लोग हैं वो कवर नहीं होते हैं। आयुष्मान भारत में अगर किसी के पास घर है तो उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा, अगर उसका कोई अपना ऑफिस है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसके घर में अगर पंखा है तो नहीं मिलेगा, अगर उसके पास घर नहीं है, पंखा नहीं है, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो भी उसको आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा। जबकि हमारा स्वास्थ्य साथी में 10 लाख रुपया प्राइवेट में जाओ, जो ममता बनर्जी का था, प्राइवेट में जाओ या पब्लिक में जाओ, सबको मिलता था, हर एक व्यक्ति को मिलता था, लेकिन वह काट दिया है लोगों। अभी इन्होंने दूसरा वो शुरू किया, क्या था, सहयोग क्या था, 3000 रुपया वाला अन्नपूर्णा भंडार। 1 करोड़ लोग का नाम काट दिया, 1 करोड़ 1 कोटि लोग का नाम काटा है। वो गरीब लोग जो बेचारा कुछ खरीद लेता था, एलआईसी का कोई अपना वो दे दिया, कहीं पर कोई भर दिया, किसी पर कोई कहीं किसी से उधार लिया तो उस उधार का पैसा दे दिया। आज 1 करोड़ लोग बंगाल का महिला के साथ ये किया। तो आयुष्मान भारत और लक्ष्मी भंडार, आयुष्मान भारत और ये अन्नपूर्णा, ये दोनों ने बंगाल के लोगों के साथ अन्याय किया है बीजेपी ने। अगर लक्ष्मी भंडारी चला देता तो 2.5 कोटि लोग को मिलता, 2.5 करोड़ लोग को मिलता। अगर स्वास्थ्य साथी होता तो सबको मिलता। तो यह अन्याय हुआ है, इसको समझने का कोशिश कीजिए।
झूठ बोल बोल कर बंगाल को बोला हम इतना पैसा देंगे। कहां है पैसा, कहां है विकास? 4 महीना हो गया, प्रधानमंत्री बोलता है कि हम बहुत बड़ा काम किए। जब हम आए थे तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे था, बोला था, और हम जब से आए तो हम 100 करोड़ लोग को सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। यानी कि मोदी के समय 25 करोड़ से करीब 100 करोड़ हो गया हमारे देश के अंदर। और जो पढ़ा लिखा लोग है उसको दिमागी नक्सल बोलता है, क्योंकि वो लोग प्रश्न पूछता है। बच्चा लोग प्रश्न पूछा कि तुम हमारा इम्तिहान क्यों कराता है लीक, पेपर लीक क्यों करता है? पेपर लीक इसलिए कराता है कि जब तक आदमी अनपढ़ रहेगा, जब तक लोग पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब तक बीजेपी का बात चलेगा। लेकिन जब लोग पढ़ा लिखा लोग सामने सड़क पर आ गया तो बीजेपी का टाई टाई फिस हो गया, बाबा जी का ठुल्लू हो गया। इसलिए बीजेपी समाप्त, बीजेपी खत्म। जो भाषण प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया उससे भी पता लग गया कि बीजेपी टाई टाई फिस, 0/0, 0 सन्नाटा। पूछिए। हो गया ये दावे किया है सुंदर ने सुशासन 100 दिन का सुशासन चल रहा है अभी आपने देखा 4 दिन पहले हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय गई थी ना, हमारे एक कर्मी का देहांत हो गया था, मार दिया था, उससे मिलने गया था तो क्या किया? 3 बार का चीफ मिनिस्टर है, विरोधी है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सरकार है, पुलिस है, और पुलिस के खड़ा होते हुए तुम उसको मार रहा है, ये सुशासन है? पत्थर ईंटा ढेला फेंक रहा है, ये सुशासन है? अभिषेक बैनर्जी हमारा एक कर्मी मर गया, उसको मिलने के लिए गया, अगर हेलमेट नहीं पहना होता तो जो पत्थर मारा मर जाता अभिषेक बैनर्जी। ये आइन का शासन है? महुआ मोइत्रा एक महिला है, उसको कार्यालय में बीम फेंक फेंक के मार रहा था, कोई पुलिस वाला नहीं आया, नीचे पुलिस खड़ा था। बीच सब जगह बीजेपी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, या ममता या महुआ मोइत्रा हो, सब जगह बीजेपी के कार्यकर्ता का, बीजेपी के कर्मी का नाम हम लोग दिया। उसको बोला कि तुम इससे निकल जाओ, सर्किट हाउस से चले जाओ। ममता उसको महुआ मोइत्रा को बोला, वो एक महिला है। अरे पुलिस भी शाम को किसी महिला को अपने यहां पर बुला नहीं सकता है। ये बैठे एडवोकेट, जैसे ही अंधेरा होगा आप महिला को नहीं बुला सकते थाना। और जो कमरा महुआ मोइत्रा को मिल गया, तुम उसको निकलने के लिए बोल रहा रात को 11 बजे। यह शुभेंदु अधिकारी का कानून का शासन है? छोटा छोटा नाबालिग लड़की को, तुम माइनर लड़की का रेप हो रहा है और उसको पोखर में फेंक दे रहा है, यह शासन है? कौन सा शासन है? अभी गया था कोई कॉकरोच जनता पार्टी का आदमी, उसको मार दिया। हमारे अभी नेत्री ममता बंदोपाध्याय ने बात किया, उसको जान से मार दिया। हमारे क्षेत्र वर्धमान में 17 लोगों को मार दिया, पश्चिम वर्धमान में 11 लोगों को मार दिया। 4 मई को सरकार इससे बना, तब से लेके अंत में तक में 39 केस था। आसनसोल दुर्गापुर में 39 केसेस, जिसमें लड़की का या तो रेप हुआ या फिर उसको किडनैप कर लिया गया। ये आइन का शासन है? किसका शासन है ये बीजेपी का शासन है। झूठ बोलता है, इन लोगों को सरकार चलाना नहीं आता। ये लोग, इसका बाप आरएसएस आजादी के लड़ाई में साथ नहीं खड़ा था। पूछो, अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे सामने बीजेपी वाला आ जाए और बात करे। आइन का शासन बताते हैं, लाठी डंडा लोगों पर चलाते हैं। कलकत्ता में जब हमारे कॉकरोच और स्टूडेंट लोग आए था, तब कैसे लाठी चार्ज हुआ था? इस चीज को निकालिए और दुनिया को बताइए कि ममता बनर्जी के समय में 2.5 करोड़ लोगों को लक्ष्मी भंडार मिलता था, स्वास्थ्य साथी सबको मिलता था। पूछिए, और उसके बाद फिर मेरे पास आइए और प्रश्न पूछिए। आशीष बनर्जी इतने बढ़िया व्यक्ति, 5 बार के एमएलए, डिप्टी स्पीकर, मंत्री, उन पर बार बार दबाव दिया जा रहा था ये गद्दार एमएलए की तरफ से कि तुम आओ नहीं तो तुम पर केस कर देंगे।
उसके जैसा आदमी, शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, उसको दबाव देकर के बुलाना चाहता था, क्योंकि सब चोर है उधर। अच्छा लोग को लाना चाह रहा था, वो नहीं जाना चाह रहे थे, उनके दबाव में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। अच्छा चरित्र उनका, अच्छा स्वभाव, सुशील तरीके से बोलते थे, उसके लिए यही लोग जिम्मेवार हैं, ये गद्दार लोग जिम्मेवार हैं। उसकी जांच पूरी होनी चाहिए। বলছি জামিয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তৃণমূলের যারা কর্মী সমর্থক বুঝে পাওয়ায় তারা আক্রান্ত হচ্ছে, বিভিন্ন রকমভাবে তাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সবকিছু হচ্ছে। আপনাদের তরফ থেকে রাস্তায় নেমে বা তাদের পাশে দাঁড়ানোর যে জায়গাটা তারা কিন্তু পাচ্ছে না, এখনো কিন্তু তারা দিশাহারা অবস্থায় রয়েছে, আপনাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যে ঠিক কি করবেন তারা বুঝে উঠতে পারছে না। কি চিন্তা ভাবনা? बिल्कुल उसका चिंता है। आपको बताया 25 तारीख से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। एक लिस्ट हमने बनाया था, जिस लिस्ट को, जिसमें हम लोग के कर्मी को प्रताड़ित किया गया था, वह चिट्ठी बना करके दी गई थी। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो आपको पहले बता चुके हैं कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना थी, उसको लेकर यह कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होगा। कुछ एक कार्यकर्ता के जगह पर हम कर्मी के घर पर जाएंगे, उनसे मिलेंगे और यह कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा मिचिल का भी आयोजन हम लोग वर्धमान शहर में करेंगे और लोगों को बताएंगे, आप लोग को बुलाएंगे। आप लोग भी इसको देखिए और पूछिए उन लोगों से प्रश्न। বলছি আসিফ জানাকে পরিবারের সঙ্গে কি আপনাদের তরফ থেকে কথা বলা হলো? बिल्कुल दीदी का बात हुआ है, बाकी लोग का भी बात हुआ है, वो लोग बात कर रहे हैं। इस विषय के ऊपर हम लोग चिंतित हैं, गहरा शोक व्यक्त किया गया है। इस सबों के ऊपर हमारे नेत्री ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बैनर्जी, सब लोगों ने कहा है, हमने भी इस बात को उठाया है। तो हमारी तरफ से पूरी तरीके से उनके परिवार से संपर्क है। আপনি গতকাল সাংবাদিক বৈঠক করে বলেছেন টিম চুলের পিস্তল টিম চুলের পিস্তলের প্রতিরোধ বলেছেন, কি বিষয়টা? नहीं, क्या है इसमें? सुरक्षा तो आदमी डीम फेंको नहीं फेंको, लोग तो आर्म्स लाइसेंस लिया है ना, लिया है कि नहीं लिया, और डीम ही तो नहीं फेंका। हमको थोड़ा जोड़ना चाहिए था, हम नहीं जोड़ा, लेकिन बाद में बोला कानून व्यवस्था नहीं है कि ममता बंदोपाध्याय में हमारा जो पिछला कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें हम बोला, लेकिन वो लोग निकाला नहीं। हम तो बोला कि ममता बंदोपाध्याय पर ईंट हमारा, वो मर जाता, अभिषेक बैनर्जी मर जाता, महुआ मोइत्रा मर जाता, ये सब लोग मर जाता ना। बाकी लोग हमारा कार्यकर्ता जो साथ में किया, बाकी लोग जो मर गया, जो हमारा कार्यकर्ता मर गया, अभी सीजेपी का मर गया, बाप बूढ़ा आदमी, तो क्या गलत बोला? कोई गलत बोला? आपके बोलने से बीजेपी के विधायक तुलसीका वो बोला আপনার যে বক্তব্য আছে যে বন্দুক বিপিন শুনলে যে বন্দুক না পড়বেন, সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলছেন বিজেপি বিধায়ক বলেছেন যে আপনার উপর টিম চড়াতে হবে। আপনি কি তুলসী আছেন, আপনাকে টিম চড়াতে, কারণ তৃণমূল দুর্নীতি, তৃণমূল তারা চলে গেছে, সাধারণ মানুষ খুবই টিম ছড়ে, বিজেপি ছড়ে না। আপনার হুমকির জন্য উনি বলছেন আমরা সকলে টিম ছুটবো। सब चोर को तो बीजेपी ले लिया, सब चोर तो बीजेपी में चला गया और छोड़ के चला गया। हमको तो 2 साल हुआ, मेरे पर एक केस नहीं है। मेरे पर कोई केस है क्या? कोई हमारे पर केस है, कमीशन खाया 2 साल में? कुछ गड़बड़ किया क्या? हम पर डीम छोड़ेगा? उसको सबसे पहले डीम तो शुभेंदु अधिकारी पर छोड़ना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी तो पहले 5 लाख रुपया लेते हुए पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? बोलो भाई, हाँ या ना? वो तो टीएमसी में था पहले, उसको उधार का सिंदूर मांग में लगा लिया। वो मांग में लगाता ना सिंदूर महिला, वो उधार का सिंदूर टीएमसी से लेके 5 लाख रुपया का सीबीआई कर दिया। प्रधानमंत्री बोला कि लाओ 5 लाख लाओ, शुभेंदु अधिकारी बोला यहाँ दो वहां दो। उसको टीम छोड़ेगा कि नहीं? शुभेंदु अधिकारी पर पहले टीम छोड़े, फिर जो जो चोर है उस पर टीम छोड़े। एक अभी गया वो सुदीप बंदोपाध्याय गया, जेल गया था कि नहीं गया था? एक वो है बालिश चाटा, बालिश चाटा है ना, एक तो कौन है बालिश चाटा? निकाल दिया था उसको। वो बालिश चाटा सिखाता है हमको, उसके जैसा 1000 लोग हमारा यहाँ चाकरी करता है। ये बालिश चाटा बैठा हुआ गंदा आदमी किसी महिला को ऐसे से कर रहा था, वो बैठा हुआ लीडर बनता है, वो सिखाता है हमको। बोलो मेरा एक भी कोई वीडियो हो या कोई एक भी गड़बड़ किया हो तो हमको बताओ।
एक मेरे पर आरोप लगा हो तो हमको बताओ कि हम चोरी किया, डकैती किया, बलात्कार किया। तुम्हारा तो कर रहा था। तुम किसको कर रहा था? किसको कर रहा था? लड़का को कर रहा था? फिर तो गड़बड़ है। বলছি কি বলছি? বলছি যে আমি বলছি তুমি শুনো। বলো। বলছি তৃণমূল আমাদের যে জাতি সংস্থা করতো সে যাতায়াতের জন্য আজকে স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতায় যাতায়াত করছিল বিজেপি গভর্নমেন্টের তখন কলকাতা হাইকোর্ট স্টে দিয়েছে তারা कौन चीज ये कि আমাদের जो एससी एसटी जो सर्टिफिकेट मिला है ओबीसी सर्टिफिकेट मिला है हाँ। उसको वेरीफाई करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था हाँ। लेकिन उसको हाईकोर्ट ने आज रद्द कर दिया मतलब नया स्टे दिया अभी स्टे दिया तो फिर अब उसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? जब हाई कोर्ट में चला गया तो मामला तो सब जुडिस हो गया। तो जब सब जुडिस हो गया तो हम क्या बोले उसमें? और लियांग इलेक्शन में प्रभाव हैं? लियांग इलेक्शन का प्रभाव हुआ कौन दिमागी? हाँ, हम है दिमागी, हमको दिमाग है, हम पढ़ा लिखा आदमी है। हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया है। हमको जाना था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए, हमको आ गया था स्कॉलरशिप, लेकिन हमारा नाम इंडियन टीम में आ गया तो हम चला गया, वर्ल्ड कप जीत लिया। देखो जीता कि नहीं जीता? तो हम है जो पढ़ा लिखा आदमी है वो बीजेपी नहीं चाहता है। कभी अर्बन नक्सल बोलेगा, कभी दिमागी नक्सल बोलेगा। ये जब किसान आंदोलन करेगा तो उसको खालिस्तानी बोल देगा, पाकिस्तानी बोल देगा। बच्चा सब करेगा तो उसको बोल देगा इन लोगों को फंडिंग बाहर से हुआ है। झूठ, खाली बीजेपी झूठ। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी। बी से भारतीय, जे से जुमला, पी से पार्टी। बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना जिला को जिला को अरे सब हो जाएगा ना, सब होगा। मैं शेर है, दीदी शेर है, बाकी हेर फेर है। और दीदी आएगा हिला देगा पूरा बंगाल को। देखो तो देखो।